खुद पे गर यकीन हो, जिंदगी हसीन हो, कितना फजूल है, मुश्किलों को ये बता दो आज ही, न छूटे मगर चाहे अंधेरे हो कि न कभी Yeah, purposeful, meaningful. He gets another 4, and he goes big, very big. Beauty, that's gone probably all the way, is it? Finishes it with a 6, Shan Masood. पाकिस्तान तकरीबन 3.5 साल बाद अपनी सरजमीन पर टेस्ट सीरीज जीतने में कामयाब। पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ रावलपिंडी टेस्ट जीत लिया। 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज भी 2-1 से अपने नाम कर ली। पाकिस्तानी स्पिनर्स छा गए। मजमूई तौर पर साजिद खान ने 10, नुमान अली ने 9 शिकार किए, जैक क्रॉली 2, बेन डकेट 12, ओली पोप 1 रन बनाकर नुमाया रहे, जबकि बेन स्टोक्स, जेमी स्मिथ ने 3-3 रन बनाए, गस एटकिंसन, रेहान अहमद ने 7, जैक लीच ने 10 रन बनाए, शोएब बशीर 4 रन बनाकर लौट गए। जो रूट 33 और हैरी ब्रूक 26 रन बनाकर नुमाया रहे। पहली इनिंग्स में पाकिस्तान के सऊद शकील सेंचुरी बनाकर नुमाया रहे। सऊद शकील प्लेयर ऑफ द मैच और साजिद अली प्लेयर ऑफ द सीरीज करार पाए। पाकिस्तान ने आखिरी होम टेस्ट सीरीज जनवरी 2021 में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ जीती थी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान शान मसूद का कहना है कि तवील अरसे बाद कामयाबी मिलने पर खुशी है। मुश्किल वक्त में हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। टीम में नजर आया कि सब एक दूसरे के साथ थे। रावलपिंडी टेस्ट में चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड टीम के कप्तान बेन स्टोक्स का एतराफ, कहा कि क्रिकेट में रोज नए चैलेंजेस का सामना तो करना पड़ता है। 2 मैच तो हारे, लेकिन मुस्तकबिल में बेहतर खेलने की तरफ तवज्जो देंगे। कौमी खिलाड़ियों ने शानदार खेल पेश करके फतह अपने नाम की। इस जीत से खिलाड़ियों का मोराल बुलंद होगा। चेयरमैन पीसीबी की इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा टेस्ट सीरीज जीतने पर कौमी टीम को मुबारकबाद। साजिद खान, नुमान अली की शानदार बॉलिंग और सेंचुरी स्कोर करने पर सऊद शकील की उम्दा बल्लेबाजी को सराहा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा कि हम मुत्तहिद होकर पाकिस्तान के लिए तमाम तर कामयाबी हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तान की ईरान के खिलाफ इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि इसराइली हमले ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालिमत की खिलाफ वर्जी हैं। इसराइली फौजी हमले अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। हमले पहले से ही अदम इस्तेहकाम का शिकार खित्ते में ख़तरनाक हद तक कशीदगी में इजाफे का बायस हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल से बैनुल अक़वामी अमन और सलामती के क़याम के लिए अपना किरदार अदा करने का मुतालबा। ईरान ने आज सुबह होने वाले इसराइली हमलों में ईरान के 2 फौजियों की जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी। ईरान का अपने फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम के ज़रिए इसराइल के हमले कामयाबी से नाकाम बनाने का दावा। इसराइली मिसाइल हमले नाकाम बनाने की वीडियो जारी कर दी। ईरान की इसराइल को जवाबी वार्निंग, कहा कि वो किसी भी जारहियत का जवाब देने का हक महफूज रखता है। इसराइल को मुतनासिब रद्दअमल का सामना करना पड़ेगा। ईरानी एयर डिफेंस का कहना है कि सेहूनी जारहियत के नतीजे में कई मकामात पर महदूद पैमाने पर नुकसानात हुए। ईरानी मीडिया का कहना है कि हमलों में पासदारान इनकलाब का कोई दफ्तर निशाना नहीं बना। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट सरासर गलत और इसराइल के कमज़ोर हमले को बड़ा दिखाने की कोशिश है। ईरान में मनसूख की गई तमाम परवाजें बहाल कर दी गई। इसराइल का ईरान में 20 मकामात को निशाना बनाने का दावा। इसराइली फौज का कहना है कि हमला मुकम्मल हो गया। ईरान ने जवाबी हमले किए तो जवाब दिया जाएगा।
इसराइली वज़ीर आज़म वज़रा और आला फौजी हुकाम के हमराह ईरान पर हमले की बराह रास्त मालूमात लेते रहे। इसराइली हुकाम के मुताबिक ईरान की फौजी तनसीबात पर इसराइली हमलों में ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाले ईरानी मिसाइल सिस्टम और दीगर फ़ज़ाई सलाहियतों को निशाना बनाया गया। अमरीका ने ईरान पर इसराइली हमले को इसराइल का हक़ दिफ़ा करार दे दिया। व्हाइट हाउस का कहना है कि फौजी अहदाफ पर किए गए हमले 1 अक्टूबर को इसराइल के खिलाफ ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले के जवाब में किए गए हैं। ईरान पर इसराइली फौजी कार्रवाई में अमरीका का कोई किरदार नहीं। सऊदी अरब की ईरान पर इसराइली हमले की मज़म्मत, कहा कि ईरान पर हमला मुल्की खुद मुख्तारी और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। फ़रीक़ैन ज़्यादा से ज़्यादा तहम्मुल का मुज़ाहरा करें, आलमी बिरादरी कशीदगी कम करने और इलाक़ाई तनाज़ात ख़त्म करने के लिए अपना इक़दामात करें। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने चीफ जस्टिस चेंबर संभाल लिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को सुप्रीम कोर्ट पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। 28 अक्टूबर को फुल कोर्ट इजलास बुलाए जाने का इम्कान। इससे पहले जस्टिस याहिया अफरीदी ने पाकिस्तान के 30वें चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठाया। ऐवान सदर में हलफ बर्दारी की तकरीब में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने उनसे हलफ लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी समेत वफाकी वज़रा की शिरकत। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की दानिशमंदाना क़यादत में अदालती निज़ाम मज़ीद मुस्तहकम होगा। उम्मीद है कि जस्टिस अफरीदी मुल्क में आईन और कानून के मुताबिक अदल के निज़ाम को मज़ीद मुस्तहकम करेंगे और अवाम को फौरी और बिला इम्तियाज़ इंसाफ की फरहमी को यकीनी बनाने के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनने पर मुबारकबाद। कहा कि कोई भी मुआशरा अदल इंसाफ के बगैर कायम नहीं रह सकता। अदल इंसाफ का निज़ाम बेहतर होगा तो जमहूरियत मजबूत होगी और मुल्क तरक्की करेगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह का कहना है कि 26वीं आईनी तरमीम से उम्मीद है और कहा कि अब पाकिस्तान को चोर रास्तों से निशाना नहीं बनाया जाएगा। उम्मीद है अब साजिशें सर नहीं उठा सकेंगी। नून लीग ने तमाम सियासी क़ुव्वतों के साथ मिलकर काम करने पर यकीन रखा। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा मुल्क खुशहाली और तरक्की में मुस्बत किरदार अदा किया है। पाकिस्तान बहरानी कैफियत से निकल आया है। पाकिस्तान में मुआशी और सियासी इस्तेहकाम आएगा। अता तारड़ बताएं, अटक जाने वाली कैदी वैन्स वापस इस्लामाबाद क्यों मोड़ दी गईं? सुबह जमानतें होने के बाद शाम तक वैन्स को क्यों सड़कों पर घुमाया जाता रहा? मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि हुकूमत एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोल रही है। वाक़े से मुतालिक अता तारड़ और पुलिस के बयानात में खुला तजाद है। कोई फायरिंग तो कोई डंडों से हमले का दावा कर रहे हैं। शफाफ तहकीकात पर हुकूमत को रुसवाई के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। हुकूमत से अपने कारकुनों की बाहिफाजत हवालगी का मुतालबा। कहा कि हमारे कारकुनों को कुछ हुआ तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके खैसूर में साबिक सेनेटर मौलाना मोहम्मद सालेह शाह के घर के बाहर धमाका। मकान का एक हिस्सा तबाह हो गया। धमाके में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस के मुताबिक गुज़श्ता शब नामालूम अफराद ने मकान की दीवार के साथ बम नस्ब किया था। तफ्तीश जारी। सेनेटर मौलाना मोहम्मद सालेह शाह के बेटे का कहना है कि नामालूम अफराद ने हमारे घर में घुस कर फायरिंग की, धमाका किया। उनके वालिद घर में मौजूद नहीं थे। और आर्ट्स काउंसिल जंग और जियो के इश्तराक से आलमी सकाफती मेला जारी। कतर की सकाफत से मुतालिक आज सेशन होगा। दोपहर 3:30 बजे सरहदों से बाहर की दुनिया से मुतालिक पैनल डिस्कशन होगी। रात 8 बजे कॉकून डांस परफॉर्मेंस और रात 9 बजे स्पेनिश डांस परफॉर्मेंस पेश की जाएंगी।